नमस्ते माँ साहब। हाँ बेटा नमस्ते। अच्छा फटी बताओ बेटा, पटाखे कितने प्रकार के होते हैं? पटाखे? हाँ पटाखे पटाखे। अच्छा, पटाखे दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के पटाखे वो होते हैं जो न्यू ईयर, क्रिसमस, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह और नेताओं की रैलियों में फोड़े जाते हैं। इन पटाखों के फोड़े जाने से वातावरण में अचानक से ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि पेड़ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सूंघना है या ऑक्सीजन सूंघना है। इन पटाखों का मैं क्या बखान करूं। जब इन पटाखों की रोशनी आसमान का सीना चीर के बादलों में फैलती है तो ऐसा प्रतीक होता है मान लो स्वर्गलोक से स्वयं देवता धरती पर फूल बरसा रहे हों। जब 199 देश मिलकर इन पटाखों को न्यू ईयर पे फोड़ते हैं, उनके निकलने वाली पॉजिटिव वेव्स इतनी पॉजिटिव होती है कि पिघले हुए ग्लेशियर भी वापस जुड़ जाते हैं। इन पटाखों का मैं क्या बखान करूं, मैं क्या बखान करूं। मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं जो मैंने ऐसी धरती पर जन्म लिया जहां ऐसे प्रकार के पटाखे फोड़े जाते हैं। धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो इन पटाखों को बेचते हैं, धन्य है वो लोग जो इन पटाखों को फोड़ते हैं। मैं ऐसे लोगों को सत सत नमन करता हूं। और दूसरे प्रकार के पटाखे वो होते हैं जो अपने साथ घृणा और पॉल्यूशन लेके आते हैं। ये पटाखे दिवाली जैसे त्योहारों पे फोड़े जाते हैं। इन पटाखों के आगमन से ऐसा प्रतीक होता है मानो वायुमंडल में चारों तरफ अंधेरी छा गई हो। हफ्ते हफ्ते तक हम सूरज देवता के दर्शन नहीं करते हैं। इन पटाखों से निकलने वाला पॉल्यूशन इतना खतरनाक होता है कि लाखों लोग दिवाली के दिन ही से कैंसर से मर जाते हैं। इन पटाखों के कारण हमारे देश में कई सेलिब्रिटी विदेश में जाके बच जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस किसी बेबी के साथ शादी करके अमेरिका में सेटल हो जाती है और इन पटाखों के धुआं का प्रभाव उनके जीवन में न पड़े इसलिए वो सिगरेट पीती हैं। ये पटाखे वातावरण को वाकई में बहुत दूषित करते हैं। वाकई में गवर्नमेंट इन पटाखों को बैन करके बहुत सही काम कर रही है। आपको क्या लगता है सर? ओह नो। पत्नी बोले रहे। अरे हम ये बोल रहे थे कि आईपीएल खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है, तो कहीं जेसीबी की खुदाई हो रही है क्या? ओह नो। अरे हाँ भैया, टाइम पास नहीं हो रहा था यार हमारा। हाँ, घर पे ही बैठे हुए हैं। हाँ, कहीं बताओ भैया, जेसीबी की खुदाई हो रही है तो पीली वाली चलेगी। हाँ, पीली चलेगी। हाँ हाँ हाँ। अरे अच्छा भैया, एक और बात पूछ रहा थी। ये अच्छी पत्नी पाने के लिए कौन सा व्रत रखना पड़ता है? देखो, हमने करवा चौथ भी रखा था और अभी सारे नौ दुर्गा पे भी हम उपास रहे थे। अब दिवाली पे कुछ फंक्शन है क्या इसका? अच्छा, सुतली बम। हाँ हाँ। पिछू पिछ पिछ। अरे यार भैया, ये नहीं हो पाएगा, चलो रखो। अरे नल्ले बेटा, अभी तक तुम जेसीबी पे ही अटके हो। अरे मैं अभी अभी गुलशन के खेत में बोरिंग मशीन देख के आ रहा हूँ। भाई गॉड क्या लगती है भाई। अरे वाह, झुपड़ी वाले चाचा, बोरिंग मशीन देख के आ रहे हो? हाँ यार, क्या बात है। देखो बेटा, बद्दी अजीब में बात किया करो, ठीक है बेटा। अगर तुम्हारे बाप वकील नहीं होता तो तुमको इतना बजाते इतना बजाते इतना बजाते इतना बजाते इतना बजाते कि बजने की आदत हो जाती तुमको। वो चाचा, बाजा है क्या जो तुम बजा दोगे? और बाजा से याद आया, तुम्हारा बाबा सीर कैसा है? ओह नो। हुआ था ना तुमको पिछली साल। अरे छोड़ो बेटा, पत्नी कहाँ, तुम किन बातों में लगे हो? बाबा की खीर, बाबा सीर। अरे बेटा छोड़ो ये सब बातें। अच्छा ये बताओ, दिवाली का त्योहार आ रहा है कल, तो दिवाली पे क्या योजना है आपकी? अरे चाचा, इस बार दिवाली का तो अपना प्लान एकदम मस्त है। अपने को मस्त रात में खूब सारे पटाखे फोड़ने हैं, मजे करने। तुम जैसे युवाओं से हमको कतई ये उम्मीद नहीं थी पद्दी बेटा, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी बेटा पद्दी। अरे बेटा, तुमको पता है पटाखों से कितने प्रकार का पोल्यूशन होता है? अरे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऊपर से इतना सारा कचरा जो फैल जाता है। 10-20 दिन तक बेचारे लोग बाग उसे साफ करते हैं। तुमको जरा भी उम्मीद है इन पटाखों से कितना नुकसान है वातावरण को, वायुमंडल को? तुम जैसे युवाओं अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो इस चीज को कौन समझेगा बेटा? मनानी है तो दिए जलाओ यार। ये पटाखे बटाखे कोई अच्छा विचार नहीं है। हमारी मानो खुद की सुरक्षा भी होगी, जेब की सुरक्षा भी होगी। अरे तुम्हारे पिछवाड़े में अगर इतनी ही आग थी, इतनी ही चुल्ल थी कि तुमको भैया 5,000 के फटाके फोड़ना ही था, तो बेटा ये 5,000 रुपये किसी गरीब को जाकर दे देते। इतनी ठंड पड़ रही है रेलवे स्टेशन पे, बेचारे भूखे प्यासे नंगों को कंबल बांट देते। अरे बेटा इतना ही फिर भी तुम्हारे पिछवाड़े में चिल्ला है कि नहीं भैया हमको तो फटाके फोड़ना, हमको तो पैसे में आग लगाना है। तो बेटा डायरेक्ट 5,000 रुपये लेते, यूं उसका बंडल रखते, लाइटर से यूं सुलगा देते, 5,000 बत्ती आग हो जाते। ना उससे कुछ पोल्यूशन फैलता बेटा, ना वातावरण को नुकसान पहुंचता, ना वायुमंडल को नुकसान पहुंचता, तुम्हारी चुल्ली भी मिट जाती। चाचा, नोट जलाने में फन ना है, फन चाहिए, फन जिंदगी में। फन्ना है। अबे सपेरा सांप है क्या तू? फन्ना है। ओह नो। भाई गॉड, भाई हाथ औलाद हो यार तुम।
अजीब चिढ़ा दो यार तुम चाचा, एक दिन के फटाके से कौन सा पोल्यूशन फैल जाएगा यार, क्या बात करते हो यार आप। मतलब पूरे देश में सिर्फ दिवाली के दिन पोल्यूशन हो जाता है, बाकी साल भर तो कुछ होता ही नहीं है। अरे चाचा, पूरे साल कार की एसी में बैठ के आप घूमते हो, घर, फ्रिज, कॉलेज, स्कूल में आपको एसी चाहिए, और दिवाली पे आके आप पोल्यूशन का ज्ञान देने लगते हैं। इस देश में 45% जो पोल्यूशन है वो रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन के कारण होता है। 17% जो पोल्यूशन है वो वेस्ट बर्निंग के कारण होता है। 14% पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट और 9% पोल्यूशन डीजल जनरेटर और 8% पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से होता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ दिवाली के पीछे बैठ जाते हो। दुनिया में बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, लेकिन पोल्यूशन दिवाली के फटाकों से ही होगा, बाकी चीज़ों से तो पोल्यूशन हो ही नहीं रहा। न्यू ईयर के फटाकों से तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। देखो बेटा बद्दी, तुमने ना हमारी बेटा आंखें खोल दी। no! जब हमको यही लगता था कि यार फटाके बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन तुम सही कह रहे हो, फटाके पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन यार बाकी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें पोल्यूशन फैलाती हैं और हम उसका बिल्कुल विरोध नहीं करते। ले दे के हम लोग दशहरा, दीपावली, इन सब के पीछे पड़ जाते हैं, रक्षाबंधन, इन सब त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं। बेटा हमको पूरी तरीके से माफ़ कर दो। और आप सब भाई बंधु जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आपको अगर फटाके फोड़ना है तो आप आराम से जाइए, सावधानी बरतिए, फटाके फोड़िए, नहीं फोड़ना मत फोड़िए, सर फोड़ना सर फोड़िए, जो करना है करिए। व्हाट एवर यू डू यू वांट। मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, लेकिन दोस्तों आप सभी को दीपावली के इस पावन त्यौहार की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। और हो सके तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको भी कुछ दीपावली की शुभकामनाएं अच्छे कमेंट्स करके दे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दीपावली।